देखिए यहाँ पे सुनो, तो आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद के राष्ट्रवाद में जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है बताओ? जिसका नाम क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ध्यान रखना, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत है वह कब होता है बताओ? 1930 में, है ना। और इस आंदोलन की शुरुआत होने के कई सारे कारण हैं, जिसमें से सैमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, क्रांतिकारी आंदोलनों का उभार और पूर्ण स्वराज की मांग और गांधी का समझौतावादी रुख। तो देखो, क्लास 10th में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें, इसका परिणाम भी क्या निकला वो भी पढ़ोगे, ठीक है। आगे इसका परिणाम भी है वो भी पढ़ना है। तो क्या सब कारण थे, ये कारण समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करें कारण में, तो पहला हम लोग देखते हैं साइमन कमीशन, है ना। तो साइमन कमीशन क्या था, तो सुनना साइमन कमीशन के बारे में। तो साइमन कमीशन जो है यह किस लिए लाया गया था, किस लिए बनाया गया था, ध्यान से सुनो। यानी कि भारत में सुधार करने के लिए, भारत के कह सकते हो कि भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए जो है के प्रश्न पर विचार करने के लिए ये कमीशन लाया गया था। और ये जो है किसकी अध्यक्षता में, तो सर जॉन सैमन की अध्यक्षता में बनाया गया था, है ना। यह कमीशन बनाया गया था और इसको क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। और ये नवंबर 1927 में, कब बताओ? नवंबर 1927 में ये कमीशन बनाया गया था। और यह इस कमीशन में सभी के सभी सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। इसमें सभी के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण क्या हुआ कि भारतीयों ने इनका विरोध किया। अगर कोई चीज़ भारत के विषय में हो, है ना, और भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय लेने की बात हो, तो विदेशी करेगा कि भारतीय करेगा? भारतीय करना चाहिए। तो कोई भी भारतीय नहीं होने के कारण इस कमीशन में कोई भारतीय नहीं होने के कारण इसका क्या किया जाने लगा? विरोध किया जाने लगा, ठीक है। और जब 3 फरवरी 1928 को सैमन कमीशन जब मुंबई पहुंचता है, तो वहां पर इसका किया जाता है? विरोध किया जाता है। हड़तालों के साथ काले झंडे दिखाए जाते हैं और वहां पर जो प्रदर्शनकारी लोग थे उनके द्वारा नारा दिया जाता है, सैमन वापस जाओ, यानी सैमन गो बैक का नारा दिया जाता है, ठीक है। आए बात समझ में? अब ध्यान देना। और इसका जो विरोध किया गया, तो नेता कौन थे? तो लाला लाजपत राय उस नेता थे, ठीक है। और इसी में लाला लाजपत राय को लाठी पड़ी थी, तो उसका क्या हो गया था? मौत हो गया था, है कि नहीं है? तो ध्यान रखना। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये आपको सैमन कमीशन के बारे में लिखने के लिए कहा जाए तो इतना लिख सकते हो, है ना। अब ध्यान देना, अब इसमें जो है आपको मेन आगे आते हैं तो नेहरू रिपोर्ट। जब सैमन कमीशन का बहिष्कार हो गया, तो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड बिरकन हेड। उन्होंने क्या किया, कहा कि भारतीयों के सामने एक चुनौती रखा कि आप लोग एक ऐसा संविधान बनाओ जो सभी वर्ग के लोगों को मान्य हो, है ना। तो उसके इस चुनौती को स्वीकार कर लिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो किसने? तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया, इसको स्वीकार कर लिया। और दिल्ली में, है ना, फरवरी 1928 में जो है दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, ठीक है। और उसके अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू, है ना। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट की बात करोगे तो इसकी मुख्य बात ये थी कि इसका उद्देश्य ये था कि भारत में संवैधानिक सुधार होना चाहिए, ठीक है। और भारत को एक डोमिनियन स्टेट की दर्जा है ना दिलाने का मांग किया गया था। नहीं, भारत को कौन सा दर्जा दिया जाए? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो लेकिन इसका क्या किया गया? एक वर्ग असहमत था। अंग्रेजों ने कंडीशन रखा था कि जो सभी वर्ग को मान्य हो, है कि नहीं। तो उसका एक वर्ग क्या था? असहमत था। इसलिए ये प्रस्ताव क्या हो गया बताओ? मतलब ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। नेहरू रिपोर्ट क्या हुआ? पारित नहीं हो पाया। आगे देखो क्या था।
तो ये क्या हो गए, नेहरू रिपोर्ट। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेहरू रिपोर्ट है ना, कब लाया गया था, तो फरवरी 1928 में। और इसके अध्यक्ष कौन, यानी किसके द्वारा पारित किया गया था, तो मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू के बारे में जानते हैं कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, पिताजी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और अब आगे आते हैं, देखो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, है ना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की बात करें तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929-30 में आया था। और इसका प्रभाव जो है पूरे विश्व के साथ साथ भारत पर भी पड़ा, है ना। इसमें क्या हुआ था कि जो मूल्यों में, है ना, बेहताशा वृद्धि हो गया था, जिसके कारण भारत का निर्यात क्या हो गया था, कम हो गया था। लेकिन अंग्रेज लोग भारत से धन निष्कासन को रोक नहीं रहा था, धन का निष्कासन करते जा रहा था, है कि नहीं। तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा भारत पर, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यानी कि सभी ने विरोध किया, कई सारे उद्योग धंधे, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, सबका उद्योग बंद हो गया। गरीब किसान लोग तो पहले से आर्थिक स्थिति से प्रभावित थे और बुरा प्रभाव पड़ा, तो सभी ने अंग्रेजों का यहाँ पर विरोध किया। ठीक है, और इससे गांधी जी को एक नया, कह सकते हो कि यहाँ पर अवसर मिल गया कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाने का, है कि नहीं। अब देखो, तो ये हो गया विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। अब समाजवाद का पड़ता प्रभाव में देखोगे तो समाजवाद का, देखो कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता ऐसे भी थे जो मार्क्सवादी विचारधारा के थे, है ना। और वह कांग्रेस के अंदर अपने आप को दबा महसूस कर रहे थे, जिसमें से कुछ नेता सुभाष चंद्र बोस, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब क्या किए, तो कुछ अलग नीति अपनाए। एक नई दिशा में इन्होंने मजदूर किसान वर्ग के लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है, गरीब लोगों के लिए। उसके बाद अगर बात करोगे तो ये किसका प्रभाव पड़ा, यानी समाजवाद का बढ़ता प्रभाव पड़ा, है ना। उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलनों का आभार देखोगे तो यानी भारत में हर एक जगह लगभग क्रांति हो रही थी, जिसमें से कई सारे क्रांतिकारियों में जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हुए, ये सब क्या किए, जो कई सारे अंग्रेजों को मारने का प्रयास किया, है ना। जिसमें से एक का हत्या करने के प्रयास में जो है, बात करोगे सैंडर्स, किसकी, सैंडर्स की हत्या के प्रयास में उसको गोली मार दिया गया था। तो उसके तहत जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, है ना, क्या किया था, इसको पकड़कर जो है 23 मार्च 1931 को जो है इसको फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इसके ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया था। ठीक है, कौन सा, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, और उसके बाद जैसे मेरठ षड्यंत्र केस हुआ, तो मेरठ षड्यंत्र केस में कई सारे व्यक्ति हुए इसमें भी। और इसमें जो है जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, है ना, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, है ना, तो उनको दबाने के लिए ये मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। क्लियर है बात। अब आगे देखो, और साथ ही साथ जो है कुछ क्रांतिकारी आंदोलन, जैसे कि अगर हम बात करें जो उभार देख सकते हो, जैसे बंगाल में चटगांव में जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सुरेशन, है ना, जिसे मास्टर दा के नाम से जानते हैं, उन्होंने ब्रिटिश का जो शास्त्रागार था, है ना, जहाँ पर हथियार सभी रखे जाते थे, उसको लूट लिया था। इन्होंने सुरेशन ने, किसने, सुरेशन ने। ध्यान रखना इस बात को। आगे देखो, अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग भी एक बड़ा कारण रहा। और पूर्ण स्वराज की मांग में अगर देखोगे तो दिसंबर 1930, है ना, सॉरी क्या कहते हैं 1929 में ना, दिसंबर 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें पूर्ण स्वराज की, और इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस समय जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। किस अधिवेशन में, अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो क्या बताओगे, लाहौर अधिवेशन है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जो है तिरंगा झंडा फहराकर जो है पूर्ण घोषणा, है ना, ये स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था। ठीक है,
और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और इसी तिथि, देखो इसी तिथि को जो है 26 जनवरी, देख रहे हो यहाँ पर एक दिन आ रहा है 26 जनवरी, है ना। इसी 26 जनवरी के दिन जाके जो है आपको पता होगा संविधान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हो कि गणतंत्र दिवस मनाते हो ना 26 जनवरी को, प्रत्येक 26 जनवरी क्या मनाते हो, गणतंत्र दिवस मनाते हो। यानी कि संविधान निर्माण की तिथि को ही लागू 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया पूर्ण रूप से। बना था 1949 में, लेकिन लागू हुआ तो आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, तो यही तिथि को ध्यान में रखकर 26 जनवरी को लागू किया गया था। यानी समझ में आ रही बात है, तो ध्यान रखना इस बात को। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको गांधी का समझौतावादी रुख देखने को मिला। तो अब ये यहाँ से एक लोगों में एक नया उत्साह जगा यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर, है ना। उसके बाद देखो गांधी की समझौतावादी रुख की बात करोगे तो उस समय के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, है ना। तो गांधी जी जो है आंदोलन चलाने से पहले वह इरविन के सामने क्या रखा, 11 सूत्री मांग रखा। लेकिन गांधी जी के इन मांगों को मानने से वो क्या कर दिया, इनकार कर दिया, यहाँ तक कि मिला भी नहीं। अतः गांधी जी ने क्या किया, दांडी यात्रा से, है ना, यानी कि 12 मार्च 1930 को, ठीक है, दांडी यात्रा से उन्होंने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दांडी यात्रा पढ़ोगे, है ना, दांडी यात्रा आपको जो है साबरमती आश्रम से जो है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ होते हैं और महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ जो है वह कह सकते हो कि दांडी के लिए निकलते हैं, है ना। और उसमें 24 दिनों की यात्रा के बाद जो है लगभग कितना किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, तो 250 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जो है 5 अप्रैल को दांडी पहुंचता है और 6 अप्रैल को जो है नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करता है। तो ये था दांडी यात्रा का उद्देश्य। तो इतना याद कर लोगे, अच्छे से देख लेना, ठीक है।